Hello, good morning student. Today we are going to start the new exercise. Linear differential equations exercise 9.6 जिसके अंदर हम आपको बताएंगे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस किस फॉर्म की होती है और इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या हम वर्किंग रूल अप्लाई करते हैं। तो आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले मैंने देखो वैसे लीनियर इक्वेशंस आपको मैंने पहले बताई थी। अब एक बार आप लोग देखिएगा हमें जो इस एक्सरसाइज में जो डिस्कस करना है वो किस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन डिस्कस करनी है। तो आप लोग देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहां से आपके पास तो सबसे पहले लिखेंगे कि द लीनियर, देखिए इसके अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ किस फॉर्म की होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? वो होती है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q। ये होती है। दूसरी फॉर्म ये भी होती है हमारी, बट इसका हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में सीबीएसई ने जो 70% किया उसमें से हटा दिया है। तो आप इसको एक बार हम आपको बताएंगे जरूर इसको, पर पहले हम ये दो फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है लीनियर। ये होती है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है लीनियर की dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, या फिर होगी dx by dy प्लस px इक्वल टू q। तो जो कि हमारे पास ये अभी इस साल हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम ये डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ आपको ये बताएंगे। तो सबसे पहले मैं देखो यहां से लिखता हूं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q, ये है फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जो यहां पर रहेंगे here p and q are constant, या तो वो रहेंगे कांस्टेंट या फिर रहेंगे वेरिएबल ऑफ x, या फिर रहेगा वेरिएबल ऑफ x। याद रहे जो हम बता रहे हैं इसमें कि जो p और q की जो आप वैल्यू लोग देखोगे वो या तो कांस्टेंट रहेगा, कोई भी नंबर रहेगा, या फिर वेरिएबल x का रहेगा, y का वेरिएबल नहीं रहेगा। ठीक है ना। और इसमें जो रहेंगे इस टाइप में, तो यहां पर p एंड q क्या रहेगा, या तो कांस्टेंट रहेगा या फिर इसमें जो रहेगा ये वेरिएबल ऑफ y रहेगा। ठीक है ना। हम इसका डिस्कस नहीं करेंगे, हमने आपको इसको बताया है कि फॉर्म होती है ये भी। अब देखिए इसके सॉल्यूशन के लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले आप लोगों को p एंड q की वैल्यू सेपरेट करनी है, जो आप इजीली निकाल दोगे इसमें से कंपेयर करके इन दोनों की वैल्यू आप सेपरेट करोगे। उसके बाद हमारा फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा ये इस टाइप की ये फॉर्म बनाएंगे। सेकंड हमारा जो स्टेप रहेगा उसमें p और q की वैल्यू हम सेपरेट करेंगे। थर्ड स्टेप में हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखो हम इसको कंप्लीट लिखे हैं, नेक्स्ट टाइम हम इसको IF लिखेंगे। IF मींस होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। निकालने का फॉर्मूला होता है EPD ऑफ x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन रेज टू पावर इंटीग्रल p विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर। फिर हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हम सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। ये आपका फॉर्मूला रहेगा कैसा, सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन करने का। तो बड़ा मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। दूसरा सबसे आसान यही एक्सरसाइज है जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे सबसे पहले आपको p और q की वैल्यू सेपरेट करनी है, उसके बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है IF, जो कि निकालने का फॉर्मूला होता है EPDX, और उसके बाद आपको सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन ऑफ इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। फिर भी हम उसका बता देते हैं, इसमें हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये होगा PDY इसके सॉल्यूशन के लिए। ठीक है। और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमें क्या करना रहेगा, इसमें रहेगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर साइन ऑफ इंटीग्रेशन
q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहां रहेगा dy प्लस c। ये सॉल्यूशन देखो दोनों का हमारे पास फॉर्मेट ही चेंज हुआ है, बाकी जो उसका करने का जो पैटर्न है वो सेम रहेगा, बट ये सिलेबस में नहीं है। अगर हम नहीं भी करवाएं तो आप इजीली कर सकते हो, तो बट आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग सीबीएसई जो 12th है या फिर एचबीएससी के अंदर भी यही पैटर्न है dy बाई dx का, तो उसको सिर्फ यही करना है आप लोगों को, ठीक है। तो देखिए हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं इसके लिए। सबसे पहले हमारे पास कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है dy बाई dx माइनस y dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू cos ऑफ x। ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप देखोगे क्या ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप देखिएगा, देखो यहां से dy बाई dx, यहां y है, यहां भी y है, यहां कांस्टेंट है, यहां भी वेरिएबल ऑफ x है, तो हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहले लिखोगे दिस इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर क्या करेंगे, कंपेयरिंग इट विद किस फॉर्म से कंपेयर करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी ये है, किससे करोगे, dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q। सो हमारे पास आया क्या, p इज इक्वल टू -1। देखो कोफिशिएंट ऑफ p यहां पर माइनस, देखो कुछ भी नहीं था, हमने 1 लिया था, यहां पर तो -1 है, और q क्या है हमारा, ये हमारे पास है cos ऑफ x। क्लियर। अब आप फाइंड करोगे, नाउ वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज if। तो क्या होगा, e p dx, ये आपको पता है, तो यहां से आप लिखो e p की वैल्यू -1 इंटू dx। यहां याद रहे c प्लस में कभी नहीं लगाएंगे जब इंटीग्रेट करेंगे, यहां पर डेफिनेट लिखेंगे कंप्लीट वैल्यू e, यहां से -x आएगा हमारा इसका ही, ठीक है। तो आप कर सकते हो इजीली, आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये वाला। उसके बाद आप क्या करोगे, लिखोगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल, जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हम निकालने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन आप कैसे निकालोगे, फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर क्या होगा q इंटू इंटीग्रेटिंग, सॉरी क्यू अंदर आएगा, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होगा। तो यहां से y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू पावर माइनस ऑफ x, फिर q क्या है, cos ऑफ x e रेज टू पावर माइनस ऑफ x dx प्लस c हम करेंगे। अब देखो जब भी आपके पास इस टाइप का कोई भी आ जाए, इसको i कंसीडर कर लो, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। तो कभी भी आपको पता है कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन या कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट में आते हैं, उनका इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं निकलता है, i कंसीडर करके हम करेंगे। तो वेयर i, आप i जो लिखा है आपने वो यहां लिख लीजिए, e रेज टू पावर माइनस x cos x dx। अब देखिए आप लोगों को पता है आइलेट का फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल का ऑर्डर सबसे लास्ट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक इससे पहले होता है। तो ये cos को फर्स्ट कंसीडर करिए, e रेज टू पावर x को सेकंड। तो अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, मैंने बताया था देखो डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हो तो आपको इंटीग्रेशंस कंप्लीट आने चाहिए। अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का रूल अप्लाई करें हम तो क्या होता है, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ब्रैकेट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx। आप देखिएगा i इज इक्वल टू cos x e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन अपॉन में -1 होता है, पावर का कोफिशिएंट ऑफ x नीचे लिखेंगे, cos का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन ऑफ x, और इसका होगा e की पावर माइनस x अपॉन -1 इंटू dx। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अगेन मेरे पास वही फैक्टर आ गए, तो इसको फर्स्ट कंसीडर करेंगे फिर इसको सेकंड कंसीडर करेंगे। अगेन अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, तो यहां से माइनस यहां ऊपर ले जाओ, cos e रेज टू पावर माइनस x
माइनस ब्रैकेट शुरू, अप्लाइंग इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे तो क्या होगा sin x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस x का अभी बताया था सेम आएगा माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। हम फिर क्या करते हैं कि डेरिवेटिव ऑफ साइन ये होगा cos x इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस x, तो e की पावर माइनस x अपॉन माइनस 1। आगे देखिए i इज इक्वल टू cos x e रेज टू पावर माइनस x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin x e रेज टू पावर माइनस x। ये माइनस आएगा, देखो इस माइनस को इस माइनस से करेंगे प्लस होगा, बट बाहर साइन माइनस है तो माइनस आएगा। ये होगा cos e रेज टू पावर माइनस x इंटू dx। अब आप देखिए i इज इक्वल टू c नहीं लगाएंगे इसके अंदर, c हमने पहले ऑलरेडी वहां लगा रखा है, तो यहां से e रेज टू पावर माइनस x कॉमन आ रही है, तो ये होगा sin x माइनस cos x, और ये वैल्यू i की हमारे पास ऊपर हमने i की ही वैल्यू ली थी, देखो यहां से ये i इधर आ जाएगा i प्लस i e रेज टू पावर माइनस x sin x माइनस cos x होगा। यहां से हमारा होगा ये 2i, तो i हम सोल्व करेंगे तो 2 डिवाइड में चला जाएगा e रेज टू पावर माइनस x बाई 2, ये होगा sin x माइनस cos x, यही आएगा। अब इसके लिए हम क्या करें आगे देखिए, इसके लिए हम वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ i इन इक्वेशन फर्स्ट यहां पुट कर दीजिए, तो देखो ये यहां से होगा e रेज टू पावर माइनस x बाई 2 sin x माइनस cos x प्लस c। अब देखो e रेज टू पावर माइनस x दोनों के डिवाइड में चला जाएगा, तो यहां से कर रहे हैं y इज इक्वल टू, देखो राइट साइड में माइनस x है, राइट साइड का जो मेरे पास है वो हम लिख रहे हैं प्लस c, यही है राइट साइड का। देखिए ये लेफ्ट में डिवाइड में जाएगा दोनों तरफ, तो यहां से हम डिवाइड में करेंगे तो e रेज टू पावर माइनस x यहां भी आएगा और ये नंबर यहां भी आएगा, सेम है नंबर, देखो यहां से दोनों के डिवाइड में जाएगा, तो यहां से ये कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू आएगा हाफ sin x माइनस cos x, ये माइनस x ऊपर जाके प्लस x हो जाएगा। तो दिस इज द सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस टाइप से देखो ये मेथड है करने का, क्वेश्चंस करने का, याद रहे आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आने चाहिए, तो आप इजीली क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे अगर आपको इंटीग्रेशन अच्छे से आते हैं। तो देखिएगा यही हर क्वेश्चंस को हम इसी फॉर्म से करेंगे, अगर आपको टाइप अच्छे से समझ में आ गई है तो आप इजीली अगले वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करवाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिएगा, आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन आपको करना है, तो आप लिख दीजिए सबसे पहले वी हैव गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन x dy by dx प्लस 2y is equal to x square। आपको देखो dy by dx बनाना है, तो डिवाइडिंग बाय x ऑन बोथ साइड, x से आप डिवाइड करोगे कंप्लीट इक्वेशन को, यहां से भी x से कर दोगे, x स्क्वायर बाय x, एक पावर x की कैंसिल हो जाएगी। तो सबसे पहले ये कैसी इक्वेशन आप लिखोगे, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। फिर अपन क्या करते हैं, अगर लीनियर आता है तो हम करेंगे कंपेयरिंग इट विद किस फॉर्म से, dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q से कंपेयर करेंगे। तो हियर यहां पर देखिए p की वैल्यू है क्या, यहां पर ये p की वैल्यू आएगी 2/x एंड q की वैल्यू मेरे पास क्या है, जो राइट साइड में रहेगा x। फिर हम फाइंड करेंगे कि नाउ वी फाइंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि फॉर्मूला होता है EPdx। तो EP की वैल्यू आपके पास क्या है, 2/x into dx। तो E 2 कांस्टेंट बाहर लिखेंगे, 1/x का होता है log mod of x। अब log देखो एक बात हमने पहले बताई थी, log के आगे कोई भी फंक्शन आता है पावर में जाएगा तो ये आएगा E log x का होल स्क्वायर, और आपको ये पहले रूल बता रखा है E
log x आ जाए तो ये सिर्फ x रहेगा, या आपके पास यहां से ऐसे भी आ जाए log e आ जाएगा, तब भी मेरी वैल्यू x ही रहेगी। ये हमारे हट जाते हैं एंटी डायरेक्ट, ये एंटी होते हैं, तो यहां से कैंसिल हो गया, ये हो गया x स्क्वायर, ओनली x के लिए हट गए। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, सॉल्यूशन कैसे हम करते हैं, सॉल्यूशन का फॉर्मूला आपको पता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर फिर q इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, इस टाइप से हम करेंगे। तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा x स्क्वायर है, q की वैल्यू x है, ये x स्क्वायर है, dx प्लस c। तो यहां से आप देखो y इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब हो जाएगा, ये यही आएगा x क्यूब प्लस c, और x क्यूब का इंटीग्रेशन होता है x की पावर 4/4 प्लस c, ये डिवाइड में ले जाओ, x की पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन सी एक्स स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज, हमारा आंसर क्या आएगा, 4x स्क्वायर बाई 4 प्लस सी एक्स की पावर -2, ये होगा, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सिंपल और आसान टाइप से है हमारे। उसके बाद आप हमारा आंसर थर्ड देखिएगा, आंसर थर्ड के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले मेरे पास गिवन है वो लिख दीजिए, गिवन में है डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, देखो ये पहले वाले जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या थी, वो dx अपॉन dy के फॉर्म की, तो हम उसको हमने क्या कर दिया, मिटा के दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं थी। तो ये 3y इज इक्वल टू e रेज टू पावर -x। सबसे पहले क्या लिखोगे, दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग इट विथ, कंपेयर किससे करेंगे, हम इसको कंपेयर करेंगे dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q से कंपेयर करेंगे। हेयर जो वैल्यू ऑफ p है वो क्या है, 3 है, और वैल्यू ऑफ q है वो है e रेज टू पावर -x। तो सबसे पहले आप निकालोगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि फॉर्मूला होता है e p dx, e p की वैल्यू 3 इंटू dx, ठीक है, तो यहां से आएगा 3x आ जाएगा। अब हम लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन बाय, गिवन लिखें तो सॉल्यूशन का फॉर्मूला y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c होगा। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है e रेज टू पावर 3x, q की वैल्यू है हमारी -x, इंटीग्रेशन है 3x dx प्लस c। देखो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यहां से e रेज टू पावर 2x आएगा मेरा, इंटीग्रेटिंग करेंगे हम इसका, जो कि आएगा 2x बाई 2 प्लस c। तो ये हमारा सॉल्यूशन कैसा है, जनरल है, बट ये राइट साइड में लेके जाएंगे हम, तो डिवाइड कर दो, यहां से 2x 2 अपॉन e रेज टू पावर 3x c अपॉन e रेज टू पावर 3x। तो यहां से देखिए y इज इक्वल टू 1 बाई 2 e रेज टू पावर, देखो यहां से 2x से 3x, 2x में से माइनस करेंगे तो -x आएगा, c ये अपॉन में e रेज टू पावर 3x है, ऊपर जाएगा -3x आएगा। तो ये आ गया, दिस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो इस लेक्चर में हमने आपको 3 क्वेश्चंस जो हमारे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट में हम आपको इसी डिफरेंशियल इक्वेशन के जनरल सॉल्यूशन, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट, थैंक यू।